अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज 4 अगस्त 2018 और हफ्ता का दिन है। आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसके अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम तर लेटेस्ट मालूमात की खबरें एमजेड स्टूडियो की तरफ से सबसे पहले मिल सकें। सानवी स्कूल का कोर्स 2.5 बरस में मुकम्मल। सऊदी वजारत तालीम ने सानवी स्कूल का कोर्स नए अंदाज में तरतीब दे दिया। 3 साला कोर्स तलबा 2.5 साल में मुकम्मल करेंगे। मुतलका कंपनी के तावन से तरबियती प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। तयशुदा निज़ाम के मुताबिक तालीमी प्रोग्राम तमाम स्कूलों में यकसा नहीं होगा। स्कूल में फ़र्क होगा। तलबा को असातिज़ा, मज़ामीन और ग्रुप के इंतखाबात का मौका दिया जाएगा। इख्तियारी मज़ामीन की गुंजाइश होगी, जबकि समर स्कूल का भी बंदोबस्त किया जाएगा। सऊदी अरब की 1/3 आबादी तंबाकू नोशी पर मजबूर। सऊदी अरब में तंबाकू नोशों की तादाद 2.983 मिलियन तक पहुंच गई। ये वो तंबाकू नोश हैं जो हर रोज़ सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। इससे कम तादाद में तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की तादाद 5,26,180 रिकॉर्ड की गई। ताज़ा तरीन जायजे से पता चला है कि तकरीबन 9.863 मिलियन अफराद मनफी तंबाकू नोशी कर रहे हैं। इनमें से 4.651 मिलियन पब्लिक मकामात पर तंबाकू से आलूदा हवा के जरिए तंबाकू नोशी में मुब्तला हैं। सामा रोजाना सोना खरीद रही है। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी सामा रोजाना 152 मिलियन रियाल मालियत का सोना और ज़र मुबादला खरीद रही है। सामा ने 2018 की पहली शशमाही के इख्तिताम पर सोने और ज़र मुबादला के असासे बढ़ा लिए। 11.98% का इजाफा हुआ। 27.46 अरब रियाल की रकम से 6 माह के दौरान ज़र मुबादला और सोना खरीदा गया। सौदे का यौमिया औस 152.55 मिलियन रियाल बना। दूसरी जानब साले रवां के पहले 6 महीनों के इख्तिताम पर सामा के मजमूई असासों में 1.91% का इजाफा हुआ। कुल असासे 1.94 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच गए। मक्का की खातून ने मिना में सालून का ठेका ले लिया। मक्का मुकरमा की ताजर खातून ने अयामे हज के दौरान मिना में सालून का ठेका हासिल कर लिया। ठेकों का फैसला नीलामी के जरिए किया गया। पहली बार किसी खातून ने मिना सालून के ठेकों की नीलामी में हिस्सा लेकर ठेका हासिल किया। मिना में हजामत के लिए 200 कुर्सियां बनी हुई हैं। ये जमरात के पुल के बिल मुकाबल हैं। इनका ठेका 90,000 रियाल में दिया गया। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने नीलामी के जरिए मिना में 20 से ज्यादा सालून ठेके पर दे दिए हैं। STC ने टीवी चैनल्स का इफ्तिताह कर दिया। STC ने पेशावर खिलाड़ियों के फुटबॉल मैच दिखाने, मुख्तलिफ कप मुकाबले और सऊदी कौमी टीम के तमाम मैच पेश करने के लिए टीवी चैनल्स का इफ्तिताह कर दिया। इसे दौरी प्लस का नाम दिया गया। टीवी चैनल से तमाम मैच देखे जा सकेंगे। इनमें मुफ्त भी होंगे और प्रीपेड भी। ये सिलसिला पहली बार शुरू किया गया। STC ने वाज़ेह किया कि वो मुआहदे पर दस्तखत के बाद दौरी प्लस एप्लीकेशन के जरिए चैनल्स की बाकायदा नशरियात का आगाज करेगी। तेल की सऊदी पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब तेल के सार्फिन के साथ अपने अहदो पैमान पूरे कर रहा है। तेल रिकॉर्ड मिकदार में आलमी मार्केट को फराहम करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तेल बरामद करने वाले मुमालिक की तंजीम ओपेक ने जुलाई के महीने में तेल की रसद बढ़ाई। सऊदी अरब ने यौमिया की बुनियाद पर 2,30,000 बैरल तेल ज्यादा फराहम किया। सऊदी अरब में तेल की यौमिया पैदावार 10.65 मिलियन बैरल रिकॉर्ड की गई। 2016 के बाद तेल पैदावार में सऊदी अरब की जानिब से ये रिकॉर्ड इजाफा है। मक्का रोड पर 105 शराब की बोतलें जब्त। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने जद्दा मक्का शाहराह पर एक यमनी शहरी के कब्जे से 105 शराब की बोतलें बरामद कर लीं। शुबा की बुनियाद पर यमनी शहरी को रोका गया था। गाड़ी की तलाशी पर 105 शराब की बोतलें बरामद हुईं। यमनी को गिरफ्तार करके अल जनूबिया पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया।
बाहा में शहद का 11वां बैनुल-अक़वामी मेला। शहद कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बाहा में शहद के 11वें बैनुल-अक़वामी मेले का इंतज़ाम रगदान जंगल में वाक़या अल अमीर मोहम्मद बिन सऊदी तफरीगाह में किया। इसमें 20 टन से ज़्यादा मुनफरिद शहद पेश किया गया। 20 स्टॉल लगाए गए। सोसाइटी के सरबराह डॉक्टर अहमद अल खाज़म ने बताया कि मेले में 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया, जिसमें लोगों को ये आगाही दी गई कि शहद फरोशी से ज़्यादा अहम काम शहद साजी का है। खातून अपनी कुर्बानी खुद कर सकती है। अल सनद इदारा अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सनद ने वाज़ेह किया कि खातून कुर्बानी का जानवर खरीद भी सकती है और उसे अपने अज़ा की मौजूदगी में ज़बह भी कर सकती है। वो सऊदी चैनल अल रिसाला से नशर किए जाने वाले फतवा के प्रोग्राम में एक सऊदी खातून के सवाल का जवाब दे रहे थे। सऊदी खातून ने दरियाफ्त किया था, क्या ख़वातीन अपने माले ख़ास से कुर्बानी का जानवर खरीद कर उसे खुद ज़िबह कर सकती हैं या नहीं। अल सनद ने बताया कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। जो मर्द या औरत कुर्बानी की इस्तिताअत रखता हो वो कुर्बानी कर सकता है और ख़वातीन इसे खुद अपने हाथ से ज़िबह भी कर सकती हैं। सऊदी अरब के अस्करी ठिकानों की जासूसी करने पर यमनी को सज़ाए मौत। रियाज में फौजदारी की अदालत ने सऊदी अरब के अस्करी ठिकानों और सरकारी मकामात की जासूसी करने पर यमनी शहरी को मौत की सज़ा सुना दी। तफसीलात के मुताबिक यमनी शहरी व्हाट्सएप पर हौसी बागियों से हिदायत लेता रहा था और माली मुआवजे नीज़ आला ओहदे के वादे पर दहशतगर्द हौसियों को सऊदी अरब के मुखालफ इतलात फराहम कर रहा था। उसने सरकारी इदारों और अमलाक नीज़ मुल्की अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से अस्करी और सरकारी ठिकानों के नक्शे हौसियों को फराहम किए थे। वो हौसियों का पुरजोश हामी था, सऊदी अरब की मेज़बानी में रह रहा था। उसे सऊदी हुकूमत ने हवियत अल ज़ायर दे रखा था। यहाँ क़याम की सहूलतें भी उसे मुहैया थीं। अदालत ने यमनी मुल्ज़म के खिलाफ आयद करदा तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाने पर उसे निशाने इबरत बनाने के लिए मौत की सज़ा सुना दी। हिंदुस्तान ने साबक की मसनूआत पर एंटी डंपिंग ड्यूटी बंद कर दी। हिंदुस्तानी वजारत तिजारत और सनत ने साबक की मसनूआत पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ख़त्म कर दी। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान एंटी डंपिंग ड्यूटी का तनाज़ा 1 दिसंबर 2000 से जारी था। 26 जून 2001 को फ़ी टन $130.60 एंटी डंपिंग ड्यूटी मुकर्रर की गई थी। फिर 2 सितंबर 2011 को इस पर नजरसानी की गई। हिंदुस्तान तहकीकाती कमीशन ने एंटी डंपिंग ड्यूटी मुकर्रर किए रखने की सिफारिश की। 14 अप्रैल 2011 को वजीर मुमलिकत बराए अमूर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान की जेर सदारत टीम ने शाही फरमान पर एंटी डंपिंग और सब्सिडी अमूर का जायजा लिया। फिर 20 नवंबर 2017 को मज़कूरा टीम ने हिंदुस्तानी तहकीकाती कमेटी के साथ मिलजुल कर सूरत हाल का जायजा लिया। साबिक और मज़कूरा टीम ने कानूनी एतराज़ात पेश किए, मुतालबा कवायद हवाले किए, जिसके नतीजे में एंटी डंपिंग ड्यूटी फ़ी टन $130.60 के बजाय $16.24 मुकर्रर कर दी गई। हिंदुस्तान के मुतल्लिका हुकाम ने 1 अगस्त 2018 को इस हवाले से हतमी रिपोर्ट जारी करके सिफारिश की कि आइंदा साबिक से एंटी डंपिंग ड्यूटी वसूल न की जाए। रिपोर्ट में ये बात भी शामिल की गई कि हिंदुस्तानी मसनूआत का मियार बेहतर हुआ है और साबिक मसनूआत हद से ज़्यादा हिंदुस्तानी मार्केट पहुँचने पर मकामी मार्केट को होने वाला नुकसान ख़त्म हो गया है। गाड़ियों के फाजिल पुर्जों के गैर कानूनी कारोबार पर गैर मुल्की और सऊदी पर 2 लाख रियाल जुर्माना। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के गैर कानूनी कारोबार पर मिस्री शहरी और सऊदी की तशहीर खुद उनके खर्च पर मकामी अखबारात में कर दी। दमाम की महकमा जाती अदालत ने मिस्री शहरी और मुकीम गैर मुल्की को गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस पाने पर सज्जल तिजारी की मनसूखी, कारोबार की बंदिश, ज़कात टैक्स की अदायगी, कैद की मुद्दत मुकम्मल करने पर मिस्री की सऊदी अरब से बेदखली और फ्रीकैन के खर्च पर उनकी तशहीर का फैसला सुना दिया। इल्ज़ाम था कि मकामी शहरी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार करा रहा है। अदालत ने दोनों पर 2 लाख रियाल जुर्माना आयद किया।
ये भी तय किया कि आइंदा सऊदी शहरी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के कारोबार का मजाज नहीं होगा, जबकि मिस्री मज़कूरा वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकेगा। वजारत तिजारत ने तवज्जो दिलाई कि ठोस सबूत मिल गए थे, जिससे वाज़ेह हो गया था कि सऊदी शहरी मिस्री को अपने नाम से स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने में भरपूर तावन दे रहा था। सऊदी कानून तिजारत के मुताबिक कोई भी गैर मुल्की सऊदी के नाम से कारोबार का मजाज नहीं, उसे कानून की ज़ुबान में तस्तर तिजारी कहा जाता है। इस पर 2 बरस कैद, फी कस 10 लाख रियाल जुर्माने, तारके वतन की सऊदी अरब से बेदखली और मकामी अखबारात में दोनों के खर्च पर दोनों की तशहीर की सज़ा मुकर्रर है। इसके अलावा मुतलका कारोबार बंद करने, सजल तिजारी ख़त्म करने और आइंदा कारोबार से ममानियत भी सज़ा का हिस्सा है। वजारत तिजारत कौमी तब्दीली प्रोग्राम 2020 के तहत इंसदादे तस्तर तिजारी प्रोग्राम नाफज कर रही है। इस हवाले से 6 अहम इकदाम किए जा रहे हैं। हालत अल अमार बरी चौकी से आज़मीन का पहला कारवान। सऊदी अरब की बरी सरहदी चौकी हालत अल अमार से आज़मीन का पहला कारवां फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सईद अल कहतानी ने बताया कि आज़मीन की इमिग्रेशन की कार्रवाई बर्क रफ्तारी से निपटा दी गई, उन्हें तोहफ़े पेश किए गए और पुरजोश तरीके से उनका खैर मकदम किया गया। तमाम इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। जी तो दोस्तों, ये था आज 4 अगस्त 2018 का सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, इस न्यूज़ बुलेटिन को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ाना की अपडेट रोज़ाना की बुनियाद पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।